अस्सलाम क्लास 5। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है फ्रैक्शन, और हम आज फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन में आज हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक आपके पास ये है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन। इट मींस हमने दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास फ्रैक्शन होंगे हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास ये है कि रिड्यूस 28 डिवाइडिंग बाई 40 टू द लोएस्ट टर्म। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके कोई भी स्मॉलेस्ट जो हमारे पास लोएस्ट टर्म है हम उसको फाइंड करेंगे। सो लिसन सी हियर 28 अपॉन 40। अब हम ये देखेंगे कि दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स इवन हैं। यस 28 एंड 40 बोथ आर इवन। तो हमने स्मॉलेस्ट इवन नंबर के साथ इसको डिवाइड करना है। हमारे पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है, तो हमने 28 को भी 2 के साथ डिवाइड किया एंड 40 को भी 2 के साथ डिवाइड किया। तो हमारे पास 28 पे 2 की टेबल 14 टाइम एंड 40 पे 2 की टेबल 20 टाइम। अगेन हमारे पास 14 अपॉन 20 इवन है बोथ। सो हम अगेन स्मॉलेस्ट इवन नंबर के साथ इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 14 को 2 के साथ तो हमारे पास 7 एंड 20 को 2 के साथ हमारे पास 10 आ जाएगा। अब 7 अपॉन 10, 7 आड है और 10 आध है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करे। सो हमारे पास फाइनल आंसर ये है 7 अपॉन 10। अब 28 अपॉन 40 and if 28 upon 40 in its lowest term is 7 upon 10, it means आपके पास 28 upon 40 और 7 upon 10 दोनों आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है 4 upon 3 minus 1 upon 2। अब हमने दो फ्रैक्शंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन तीन टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, नंबर 2 प्रॉपर एंड नंबर 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 4 अपॉन 3, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो कौन से होते हैं जिसमें आपके पास न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जो आपके पास प्रॉपर हैं वो आपके पास होते हैं न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है। ये आपके पास 4 अपॉन 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और 1 अपॉन 2 आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो हमने उनको सॉल्व करना है बाय एलसीएम। हमने इन दोनों डिनोमिनेटर्स की एलसीएम फाइंड की। एलसीएम आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किए। एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई ऐसा स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर हो जिस पे दोनों डिनोमिनेटर्स की टेबल इसको इजीली डिवाइड कर ले। अब 3 और 2 की हमने एलसीएम फाइंड की, 6 आई। तो 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम और 2 को हमने 4 के फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा। अब माइनस की साइन सेम, 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम 3 को सेकंड न्यूमरेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट 2 4s आर 8 माइनस 3 1s आर 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 माइनस 3 व्हिच इज इक्वल टू 5। ये 6 एलसीएम की डिनोमिनेटर वही सेम होगी। ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व। नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पार्ट ए है आपके पास 4 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 3। अब 4 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 3 को हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास आंसर होगा हम उसको इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप अपनी कॉपी पे फिल कर देना। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले एलसीएम फाइंड करनी है 5 और 3 की। जब हमने इसकी एलसीएम फाइंड की तो हमारे पास 15, एलसीएम इसकी 15 है, तो फर्स्ट डिनोमिनेटर की टेबल 15 पे 3 टाइम बिकॉज 3 5s आर 15। सो 3 को हमने 4 के साथ फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा, साइन सेम। अब 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम, 3 5s आर 15। अब उस 5 को हमने सेकंड न्यूमरेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है 3 इंटू 4 12 प्लस 5 इंटू 5 25। अब हमने 12 प्लस 25 को ऐड करना है। जब हमने 12 प्लस 25 को ऐड किया तो हमारे पास 37 आया, डिवाइडिंग बाय 15 सेम। अब ये जो आपके पास 37 अपॉन 15 है ये आपके पास फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आप इसमें फिल कर दें अपनी कॉपी पे। ए में आपके पास जो आंसर है वो 37 अपॉन 15 है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है। पार्ट बी में हमारे पास है 8 अपॉन 11 माइनस 3 अपॉन 22। दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करना है। हमने जब इसके एलसीएम फाइंड की 11 और 22 की तो हमारे पास 22 एलसीएम आई। अब 11 पे 22 की टेबल 2 टाइम, अब 2 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया। नाउ 22 की टेबल 22 पे 1 टाइम, अब 1 को हमने फर्स्ट सेकंड न्यूमरेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया।
नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 into 8 are 16 minus 1 3s are 3 dividing by 22 सेम। जब हम इसको 16 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 13/22 आंसर आएगा। ये जो आपके पास पार्ट बी है उसमें आपने 13/22 इसमें फिल करना है अपनी कॉपी पे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 6/5 प्लस फिल इन द, हमने ब्लैंक्स फिल करना है विच इक्वल टू 21/10। अब ये आपके पास थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब भी आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो अब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो 6/5 टर्म है आपने इसको शिफ्ट करना है इधर 21/10 की साइड पे। ठीक हो गया। अब हम इसको शिफ्ट कैसे करेंगे, इधर देख लें। हमने क्या किया, 21/10 को सेम, ये जो आपके पास 6/5 इधर पॉजिटिव में है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास नेगेटिव हुआ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा हम इधर पुट कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट वही सेम कॉन्सेप्ट, हमने 10 और 5 की एलसीएम फाइंड की। सो 10 की टेबल 10 पे 1 टाइम 1 into 21 उस फॉर्म में हमने लिख लिया। माइनस सेम 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम 2 into 6। ओके, अब 121 आर 21 माइनस 2 6 आर 12 डिवाइडिंग बाय 10। जब हम 21 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास 9/10 आएगा। ये आपके पास 9/10 इधर आपने फिल करना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन डी है, डी पार्ट है 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू डैश डैश। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने 3, 4 एंड 5 की एलसीएम फाइंड की। जब हम इसकी एलसीएम फाइंड करें तो हमारे पास 60 एलसीएम आएगी। अब 3 की टेबल 60 पे 20 टाइम, अब 20 को हमने फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इधर देख लें 2 into 20 साइन सेम। अब 4 की टेबल 60 पे, अब 4 15s are 60, इट मीन्स 4 की टेबल 60 पे 15 टाइम। सो हम सेकंड न्यूमरेटर को 15 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। नाउ लास्ट डिजिट आपके पास 5 है, 5 की टेबल 60 पे 12 टाइम, अब 1 into 12 हमने इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 2 20s are 40 प्लस 3 15s are 45 प्लस 1 12s are 12 डिवाइडिंग बाय 60 सेम। अब हम 40 प्लस 45 प्लस 12 को हम करेंगे 8। 40 प्लस 45 विच इज इक्वल्स टू 85 प्लस 1 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 97/60। अब आपने 97/60 को इधर फिल करना है अपनी कॉपी पे। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 3/5 माइनस 6/15 माइनस 1/10, वही सेम प्रोसेस, हमने एलसीएम फाइंड करके इसको सॉल्व करना है। 5 15 10। अब जब हम इनके एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगी 30। अब 5 की टेबल 30 पे 6 5s are 30। अब 6 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया। माइनस सेम 15 की टेबल 30 पे 2 टाइम 2 6 into 2 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, बिकॉज हम इसको आगे जाके फर्दर सॉल्व करेंगे। अब 10 की टेबल 30 पे 1, 10 की टेबल 30 पे 3 टाइम, सो 3 into 1 हम जस्ट इस फॉर्म में लिख लिया। अब फर्दर चलते हैं। 3 6 are 18 माइनस 2 6 are 12 माइनस 1 3s are 3। अब हमने माइनस 12 माइनस 3 को ऐड करना है, देन हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 18 से माइनस 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 15। जब हम 18 में से माइनस 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3/30 आंसर रहेगा। ये भी आपके पास आंसर है। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 1/10 आंसर आएगा, जो आपने इधर पुट करना है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने एमसीक्यूएस टाइप्स क्वेश्चन डिस्कस करने हैं कि ट्रू एंड फॉल्स। इंशाल्लाह कल आपको हम डिस्कस करेंगे मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थैंक यू सो मच।